यहाँ पे सोशल मीडिया पर और टीवी पर डिजिटल पर काम कर रहे हैं तो हमें पता लग जाता है कि कौन सी चीजें फैब्रिकेटेड है। एआई तस्वीर का भी आपको पता लग जाता है और कौन सी चीजें ओरिजिनल है। उसकी बहुत सी चीजें होती हैं, आप उसको फिर उस पहराए पे जब देखते हैं तो आपको पता लग जाता है। हमने 100 के करीब मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ ड्रेसेस में, मुख्तलिफ अंदाज में, एंगल्स में, हाँ। मुख्तलिफ एंगल्स में तस्वीरें देखी और एक एक ड्रेस में 5-5 7-7 मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीरें थी। पता लग जाता है ना कि जब आप तस्वीर लेते फिर आप एक नहीं लेते, आप कभी इस तरह, फिर कभी इस तरह, कभी आप अगर गाड़ी में तो गाड़ी की, हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद वीडियोस मौजूद थी। वीडियोस अगर एआई जनरेटेड हो या फेक हो या फैब्रिकेटेड हो, उनको पकड़ना बड़ा आसान होता है। बिल्कुल वो पता लग जाता है कि वो आप उसकी मूवमेंट, गर्दन, ये वो बाल से जब देखते हैं वो पता लग जाता है। अब मुख्तलिफ वीडियोस और जहां की तस्वीरें हैं उसी से मिलती जुलती वीडियोस भी हैं और बहुत तादाद में वीडियोस थी। फिर उसके बाद चैट जो आपस में आप गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर उसके बाद वॉइस मैसेजेस मौजूद थे। तरफ से कहा यह जा रहा है कि ये निकाह नहीं पेपर मैरिज है। मैं उसी पे आ रहा हूं। मैरिज है या निकाह, ये तो हमारी ऑडियंस को उन्होंने पहले बताया कि ये निकाह था और हम मुख्तलिफ औकात में मिलते भी थे, तस्वीरें भी हैं और हर 2-3 माह के वक्फे से कभी मैं पाकिस्तान, यानी वो उसकी हक़ ज़ौजियत में रही है। ठीक हो। और दूसरा, मैंने जब उनसे पूछा कि वो इतना गरीब था तो आपने 50 तोले कैसे लिखवा लिए? उन्होंने कहा कि देखिए मैं पहले डिवोर्स हो चुकी हुई थी, मेरे 2 बच्चे थे, मैं दोबारा पाकिस्तानी शख्स से शादी करने जा रही थी तो मुझे भी अपने कुछ कंसर्न थे, तो मैंने सिक्योरिटी के तौर पे, हमने देखा हमारे यहाँ बहुत सी शादियों पे सिक्योरिटी के तौर पे जी कार्ड लिख दो। उनको दुख इस चीज का था कि जब शोहरत आने लगी, पैसा आने लग गया, फिर वो मुख्तलिफ खवातीन में इंटरेस्टेड होने लगे। उन्होंने बताया कि मैंने इनको 1-2 बार जो है मुख्तलिफ खवातीन के साथ जो है वो देखा, चैट्स भी, और मैंने बहुत से ऐसे वॉइस मैसेजेस सुने जिसमें ये शख्स सफाइयां दे रहा है कि भाई मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है या फलाना नहीं है, वो दोस्त के साथ आई भी थी या नहीं वो। जो मैंने देखा उनको एक तो ये अफसोस था कि यार जब ये कुछ भी नहीं था मैंने इससे शादी की और तब इसने मुझे 2 बच्चों की माँ होते हुए भी अपना लिया। तो सर फिर इसने 50 तोले सोना किस तरह? मैंने यही पूछा। मैंने जो सवाल किए, मुझे वो उस टाइम कुदरती तौर पर जो भी ज़हन में है, लेकिन मैंने इससे पूछा, मैंने इससे उस शख्स की फैमिली के मुतालिक पूछा। मतलब एक शख्स वैसे हवा में चला रहा हो तो उसको वालिद का नाम का नहीं पता होगा, उसकी यानी दीगर फैमिली के नाम। आपने अल्लाह की रजा के लिए इस काम को इबादत समझ के करना है ना, तो फिर आपको ये नहीं देखना चाहिए कि इस बंदे के पास कितनी ताकत है या ये कितना बड़ा आदमी है। अगर वो मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर रहा है या किसी को धमका रहा है या डरा रहा है या उसको परेशान कर रहा है सिर्फ इसलिए कि भाई मैं बहुत बड़ा फन्ने खाऊं या मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो फिर हम तो भाई मजलूम के साथ जाके खड़े होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान सुबह सादिक और आप देख रहे हैं लाहौर पॉइंट। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है अली हमजा साहब, जिन्होंने आज से चंद रोज पहले एक इन्फ्लुएंसर की साबिका अहलिया का इंटरव्यू किया। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं जो आपने इंटरव्यू किया, क्या वो सारी की सारी फैब्रिकेटेड थी, एआई जनरेटेड वीडियोस थी या हकीकत थी? जी अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई, आपने इनकी अहलिया, साबिका अहलिया का इंटरव्यू किया, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने आपको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया। किसी ने कहा जी कि एआई वीडियो के ऊपर आप बोल रहे हो, किसी ने कहा जी कि ये फैब्रिकेटेड है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आप मुझे बताएं, आप एक काफी अरसे से फील्ड में हैं, तो आप क्या समझते हैं सारी फैब्रिकेटेड थी या सारी एआई थी? सादिक भाई, हम जब इन खातून का इंटरव्यू करने गए तो आपको पता है बतौर मीडिया वर्कर कोई भी हमारे पास कोई स्टोरी आती है तो हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या हमें इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। बिल्कुल ऐसा है। कोई भी शख्स अगर आके बताता है कि फलान जगह कोई जाली डॉक्टर बैठा हुआ है तो हम अपने तौर पे पहले पता करते हैं क्या ये वाकईतन जाली है या इस बंदे का उसके साथ कोई जाती मसला चल रहा है। ठीक है। हमारे यहाँ एक कल्चर है कि जब मियाँ बीवी आपस में जुदा हो जाते हैं एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन और ये शुरू कर देते हैं। तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि एक शख्स जिसको लाखों लोग जानते हैं, वो कोई सोशल मीडिया पे मशहूर है, लोग उसको जो है पसंद करते हैं, तो अगर कोई शख्स आके मुझे कोई भी उसके मुतालिक को बात बता रहा है तो मेरे पे जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है कि मैं चीजों को देखूं, इंश्योर करूं उसको कि यार इसमें क्या हकीकत है। अब वहां पे मेरे साथ मेरे दोस्त साहब भी मौजूद थे, तलहा भाई थे, सैनी थी। हम लोगों ने तकरीबन 100 के करीब तस्वीरें देखी। ठीक है। और जो तस्वीरें देखी तो अब मतलब कि हम लोग भी एक अरसे से यहाँ पे सोशल मीडिया पर और टीवी पर डिजिटल पर काम कर रहे हैं तो हमें पता लग जाता है कि कौन सी चीजें फैब्रिकेटेड है। एआई तस्वीर का भी आपको पता लग जाता है और कौन सी चीजें ओरिजिनल है। उसकी बहुत सी चीजें होती हैं, आप उसको फिर उस पहराए पे जब देखते हैं तो आपको पता लग जाता है। हमने 100 के करीब मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ ड्रेसेस में, मुख्तलिफ अंदाज में, एंगल्स में, मुख्तलिफ एंगल्स में तस्वीरें देखी और एक एक ड्रेस में 5-5 7-7 मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीरें थी। पता लग जाता है ना कि जब आप तस्वीर लेते फिर आप एक नहीं लेते, आप कभी इस तरह, फिर कभी इस तरह, कभी आप अगर गाड़ी में तो गाड़ी की, हाँ बिल्कुल ऐसा है। कोई रोमानवी अंदाज, कभी हाथ यहाँ पे रख लिया, हाथ पकड़ लिया। फिर उसके बाद वीडियोस मौजूद थी। वीडियोस अगर एआई जनरेटेड हो या फेक हो या फैब्रिकेटेड हो, उनको पकड़ना बड़ा आसान होता है। बिल्कुल ऐसा। वो पता लग जाता है कि वो आप उसकी मूवमेंट, गर्दन, ये वो बाल से जब देखते हैं वो पता लग जाता है। अब मुख्तलिफ वीडियोस और जहां की तस्वीरें हैं उसी से मिलती जुलती वीडियोस भी हैं और बहुत तादाद में वीडियोस थी। फिर उसके बाद चैट जो आपस में आप गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर उसके बाद वॉइस मैसेजेस मौजूद थे।
देखिए, शादी हर शख्स का जाती नौयत का मामला है। ठीक है। आप किसी जिस मर्जी से शादी करें, जिस मर्जी को डिवोर्स करते हैं, ये आपका अपना जाती फेल है। आप एक करें, दो करें, चार करें, आपका अपना बिल्कुल जाती फेल है। ऐसे ही। इस्लाम इसी ने तरह हक दिया हाँ, है। इसी तरह वो जो इन्फ्लुएंसर है उनके हवाले से भी उनका अपना जाती फेल है। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आप एक पर्सनल मैटर में क्यों घुस रहे हैं। देखिए, हमने ये देखा कि क्या इस खातून को इसकी आवाज उठाने की जरूरत है या नहीं है। ठीक है। मुझे तब जाके एहसास हुआ कि इसकी आवाज उठाने की जरूरत है। कि देखें, हमें तो नॉर्मली ये लोग यही कहते हैं कि यार आप एक आम जो बंदा है उसके खिलाफ आवाज उठा लेते हैं, बड़े बंदे के खिलाफ क्यों नहीं उठाते। भाई बिल्कुल, हम तो बता मोस्टली रहे हैं यही कि कहते हैं लोग। हम सरकारी गाड़ियां रोकते हैं, बिल्कुल ठीक है, रोकते हैं। बड़ा से बड़ा ब्यूरोक्रेट हो से पूछते हैं कि तुम आम आवाम की गाड़ी लेके कहाँ जा रहे हो। बिल्कुल। हमने एक बार डीसी की जो है गोडाउन में रेड की। मतलब कि हमें तो यार, अगर आपने अल्लाह की रजा के लिए इस काम को इबादत समझ के करना है ना, तो फिर आपको ये नहीं देखना चाहिए कि इस बंदे के पास कितनी ताकत है या ये कितना बड़ा आदमी है। अगर वो मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर रहा है या किसी को धमका रहा है या डरा रहा है या उसको परेशान कर रहा है सिर्फ इसलिए कि भाई मैं बहुत बड़ा फन्ने खाऊं या मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो फिर हम तो भाई मजलूम के साथ जाके खड़े होंगे। डिवोर्स मसला नहीं था, या उसकी जो अगर किसी और खतून में वो इंटरेस्टेड था, ये मसला नहीं था। वो जो मैसेजेस थे जिसमें वो कह रहे हैं कि तू हुन फिर पाकिस्तान वड़ी तो फिर ऐसी तैसी वैसी, फिर उन्हें कहा मैं तेनू भेज रहा है जेते तू बाज नहीं तो मैं फलाने नू भेजांगा, तेरे भरा नू भेजांगा। मतलब कि वो जो चीजें हैं, मतलब कि शादी के बाद अगर आपकी नहीं निभ सकी तो आपके रास्ते जुदा हो जाने चाहिए। आप उसकी जिंदगी में फिर इंटरफेयर ना करें। अगर देखें, मैं बाकी बात बताता हूँ कि यहाँ पे तो वो खतून ने आके बात बताई कि मुझे ये देखें ये धमका रहे हैं, और जो मेरा हक महर था, हक महर एक खातून का, हाँ हक महर की तरह मैं आऊंगा, आप पहले अपनी बात को। हाँ, हक महर जो है उसका हक था। वो निकाह के वक्त लिखा गया कि मैं इसको इतना हक महर अदा करूंगा जितना अरसा ये मेरे निकाह में रहेगी उसके अंदर अंदर। ठीक है। अब डिवोर्स होगी तो आपका वो अदा करना बनता है, बिल्कुल है। ठीक है। तो ये वो दो तीन मसले थे जिसपे हमने उसके लिए आवाज उठाई। फर्ज करें इसके बिल्कुल उल्ट होता, मतलब कि वो जो साहब हैं उनकी अपनी भी एक शनाख्त है, उनको लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, पसंद करते हैं, जो भी व्हाट्सएवर उसके मामला है, लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। फर्ज करें जब उसने खतून को डिवोर्स किया, खतून भी तो ब्लैकमेल कर सकती थी। खतून उसे कहती कि मेरे पास जो हमारी शादी की फलां तस्वीर है, मैं फलां जगह को दिखा के, मतलब कि तुम जब इतने लोगों के जो तुम्हें जुड़े हुए हैं या तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हें उनके सामने एक्सपोज करूंगी या तुम्हें उनके सामने बरहना कर दूंगी। बिल्कुल ऐसा। तो तब ये मजलूम होना था। हाँ। और अगर इसके साथ इस तरह का मसला है कि वो खतून सिर्फ इसलिए इन्हें अपने शादीशुदा लम्हात के कुछ मोमेंट्स को लेके ब्लैकमेल कर रही हैं कि अब ये नामवर है, इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो ये भी हमारे पास है। हम इनके लिए भी आवाज उठाएंगे। आपने खातून से बकायदा बात की थी, आप मुझे बताएं वो खातून ज्यादा हक महर की वजह से परेशान है या उसके थ्रेट्स की वजह से ज्यादा? देखिए, वो भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी नस्ल यानी कनेडियन है ना, बरतानवी है ना, पाकिस्तानी नस्ल बरतानवी एक है। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ ना अंग्रेजों में एक चीज होती है कि जब उनकी डिवोर्स हो जाती है वो मूव ऑन कर जाते हैं, वो उसकी जिंदगी में जहर नहीं घोलते। हमारे यहाँ ये है कि जब हम लोग डिवोर्स करते तो हम मूव ऑन नहीं कर पाते। हम देखते हैं कि वो हुने भी की कर रही है, मुमकिन मिल रही है या बंदा उनकी कर रहा है। अब एक खातून जो मैंने देखा उनको एक तो ये अफसोस था कि यार जब ये कुछ भी नहीं था, मैंने इससे शादी की और तब इसने मुझे 2 बच्चों की माँ होते हुए भी अपना लिया। तो सर फिर इसने 50 तोले सोना किस तरह? मैंने यही पूछा, मैंने जो सवाल किए, मुझे कि वो उस टाइम कुदरती तौर पर जो भी ज़हन में है, लेकिन मैंने इससे पूछा, मैंने इससे उस शख्स की फैमिली के मुतालिक पूछा। मतलब एक शख्स वैसे हवा में चला रहा हो तो उसको वालिद का नाम का नहीं पता होगा, उसकी यानी दीगर फैमिली के नाम का नहीं पता होगा। उसने बताया कि मैं इसकी वालिदा के इंतकाल के वक्त आई, मैं इनके फलां रिश्तेदार को भी जानती हूँ, फलां से मिली हूँ, इसको फैमिली मेंबर्स के नाम भी पता है। फिर मैंने इनसे ये पूछा कि आप बताएं कि आप खुद बता रही हैं कि इसके पास उस वक्त कुछ भी नहीं था, ठीक है, और उस वक्त इससे आपने शादी की, तो आपने 50 तोले कैसे लिखवा लिए? मतलब कि एक शख्स है जिसके पास कोई पैसा फिर एक तरफ से कहा जा रहा है कि ये निकाह नहीं पेपर मैरिज है। मैं उसी पे मैरिज है या निकाह, ये तो हमारी ऑडियंस उन्होंने पहले बताया कि ये निकाह था और हम मुख्तलिफ औकात में मिलते भी थे, तस्वीरें भी हैं, और हर 2-3 माह के वक्फे से कभी मैं पाकिस्तान, यानी वो उसकी हक ज़ौजियत में रही है। ठीक हो और दूसरा, मैंने जब उनसे पूछा कि वो इतना गरीब था तो आपने 50 तोले कैसे लिखवा लिए? उन्होंने कहा कि देखिए मैं पहले डिवोर्स हो चुकी हुई थी, मेरे 2 बच्चे थे, मैं दोबारा पाकिस्तानी शख्स से शादी करने जा रही थी, तो मुझे भी अपने कुछ कंसर्न थे, तो मैंने सिक्योरिटी के तौर पे, हमने देखा हमारे यहाँ बहुत सी शादियों पे सिक्योरिटी के तौर पे जी कार्ड लिख दो तो 50 तोले लिख दो, तो कहती है सिक्योरिटी के तौर पे 50 तोले लिखवाया था। उस टाइम तो 50 तोले सोचना, मतलब कि आज से अगर कुछ अर्सा पीछे चल जाए तो उस वक्त 50 तोले की बात है ना, 50 तोले एक अच्छी खासी अमाउंट थी। मतलब कि 60-70-80 लाख रुपए उस वक्त का बनता था, आज तो 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ से भी ऊपर की रकम बनती है। तो ये सिक्योरिटी के तौर पर लिखवाया गया था। और उस टाइम मतलब कि आपको पता है कि अगर आप इस वक्त भी, आप फर्ज करें इस वक्त किसी और नेशनैलिटी की हामिल
खातून से शादी करना चाहेंगे तो वो आपसे इस तरह की चीजें लिखवाएगी बिल्कुल कि ये ना हो कि ये आगे मेरे से नेशनलिटी लेके तो फिर और निकल चक्कर हो किसी जाए। और के चक्कर तो उसने कहा कि इसलिए लिखा गया था। और मैं आपको बताऊं कि जो 50 तोले जेवर लिखा गया था उसी वजह से मुझे लगता है कि ये पेपर मैरिज नहीं हो सकती। क्योंकि पेपर मैरिज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, डॉक्यूमेंट है जिसको कल को जाके कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। भाईजान ये देखें जी, उसी की उसी पर आपकी नेशनलिटी बनी है ना, आप कुछ अर्सा गुजारेंगे जो भी तरीकेकार है उसके बाद आपको नेशनलिटी मिलेगी। तो पेपर मैरिज के ऊपर मतलब कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वहां पे जाके मुझे वो लाइफस्टाइल मिल जाए, वहां की नेशनलिटी मिल जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी 50 तोला ऊपर उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखेगा। अच्छा, अगर तो 50 तोला उस वक्त होता तो मेरा ख्याल है तो इनको तो वैसे यूके में जो है वो आप दाखिला मिल जाना था। अच्छा, आपकी जो सी ये जिसने आपको इंटरव्यू दिया, इनकी साबिका अहलिया, उन्होंने ये कहा जनाब के ये शख्स के लिए मैंने अपना लाहौर में एक घर बेचा था 1.5 करोड़ रुपए का कि इन्हें वीजा मिल सके। सर मैं एक बात बताता हूँ, देखें कि जब आप किसी की ज़ौजियत में है ना, मतलब कि आप अगर शादीशुदा हैं, आपने अपनी बीवी के लिए जाते हुए एक जोड़ा पसंद कर लिया, हो सकता है वो 2 लाख रुपए का हो, ये आपने किया मोहब्बत में। बिल्कुल आप उनको लेके जाना चाह रहे हैं मरी, आप लेके जाना चाह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कराची, कश्मीर, जहां भी लेके जाना चाह, इवन कि आप दुबई या कोई अमेरिका लेके जाना चाह रहे हैं, ये आप कर रहे हैं अपनी मोहब्बत में। मोहब्बत में की गई जो चीज होती है उसका रिफंड नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, तो वो जाहिर बात है कि उसको परेशान है, दुखी है, वो इस तरह की बातें कर रही हैं, लेकिन वो रिफंड नहीं है, वो आपने किया अपनी मोहब्बत में कर रही थी। उनको दुख इस चीज का था कि जब शोहरत आने लगी, पैसा आने लग गया, फिर वो मुख्तलिफ खवातीन में इंटरेस्टेड होने लगे। उन्होंने बताया कि मैंने इनको 1-2 बार जो है मुख्तलिफ खवातीन के साथ जो है वो देखा, चैट्स भी, और मैंने बहुत से ऐसे वॉइस मैसेजेस सुने जिसमें ये शख्स सफाइयां दे रहा है कि भाई मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, या फलाना नहीं है, वो दोस्त के साथ आई भी थी, या नहीं वो ऐसे नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन तो नॉर्मली आप अपनी बीवी को देते हैं, बीवी को या अपने वालिद को या वालदा को देंगे ना। मतलब कि फर्ज करें कि आप मुझे जानते ही नहीं, आप मुझसे आगे ये नहीं पूछ सकते कि फलां खातून के साथ आप क्या कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, अगर आप पूछ भी रहे हैं कि भाई मैं उस फलां खातून के साथ क्या कर रहा था, मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप मेरे कुछ ऐसे रिश्ते में, आप मेरे सगे भाई हो, आप मेरे रिश्ते में यानी कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो कि मुझे आपको क्लैरिफिकेशन देने का नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये ऐसा था। तो बहरहाल तलाक उनका जाती मसला था और वो उन्होंने किया, वो शादी भी उनका जाती मसला है, वो एक छोड़ के 4 करें और जिस मर्जी से करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है या बहुत ज्यादा ताकत है या बहुत ज्यादा कोई बड़ा ओहदा है, आपको उसका इस्तेमाल करते हुए किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो भाई हम फिर मजलूम के साथ खड़े होंगे। और वो खातून मतलब कि इस वक्त मुझे लगा, अच्छा, आपने एक चीज नोट की है, आपके साथ साथ उन वकील साहब को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए बड़ी AI जनरेटेड वीडियोस ऐसी बन रही है। देखिए जो असल में होता पता है क्या, जो आपके फैन होते हैं ना, आपके चाहने वाले होते हैं, वो फिर आप मतलब कि उनके लिए आप सच्चे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं इनके फैंस इस हद तक इनके पीछे गुम है कि वो इनकी इस बात को या इनकी गलती को तस्लीम ही नहीं करना पा रहे, मैं करना चाह रहे? देखिए जो फैन होता है ना, वो क्या होता है, फैन है जो आपको पसंद करता है, ठीक है, आपकी हर चीज, आप जो भी हैं वो मुझे पसंद है। तो वो देखें कि उसको ये लगता है कि यार एक खातून थी, उसकी जिंदगी में थी, चलेगी, खत्म हो गई, कोई बात नहीं, उससे उसके जो भी जिस भी वजह से वो फैन जुड़ा उसमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन फैन जो है ना गुस्से का इजहार करने के लिए, अगले को छेड़ने के लिए, टीज करने के लिए, जाहिर बात है फिर आके नीचे कमेंट में भी उल्टी सी बात लिख सकता है। अली भाई, आपने एक चीज नोट की थी, उस खातून ने आपके इंटरव्यू में, मैंने आपके इंटरव्यू सुना था, उसमें उसने कहा जी कि मुझे इसने नहीं तलाक का कहा, मुझे एक तीसरी खातून ने या दूसरी खातून ने कहा, जबकि तलाक तो ये होती है कि वो बंदा खुद इसको कहे। अच्छा, वो जो मैंने वॉइस मैसेज सुना था उसमें ये मैं तेनू फारिग कर चुके हैं, हो गया ते मैं तेनू भेज भी दी थी। उन्होंने कहा उससे पहले मुझे किसी और खातून ने भेज दी भी थी। तो अब वो जाहिर सी बात है कि अगर फर्ज करें आप जिसके अखलाकी बोझ में हो, ठीक है ना, तो फिर आपसे वो डायरेक्टली वो किया भी नहीं जा रहा होता। मतलब कि जब आपके पास बड़ी गाड़ी, पैसा, आपका बटवा बढ़ जाए, तो फिर आपके सोचने का अंदाज बदल जाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि यार ये कहीं ना कहीं मेरे साथ मुश्किल वक्त में था, तो वो एक अखलाकी बर्डन होता है, समझ रहे ना। तो वो शायद वो था। उन खातून ने कहा कि मुझे किसी के थ्रू पहले पता लग गया था कि अब इसने मुझे डिवोर्स कर दिया, और फिर जब मैंने फोन किया, पूछा, तो फिर उसने वो बकायदा तौर पे फिर वो थोड़ा सा उसमें ट्रिगर भी हुआ, गुस्से में भी आया, फिर उसने 2-4 गालियां भी दी, फिर उसने कहा मैं इंज भी कर दूंगा, फिर उंज भी हो जाएगा। तो वो ये ज्यादातर मामला था, लफ्जों में उसने हर बार इस्तेमाल कर लिया। यार वो वही है पाकिस्तानी, और ये जो खासतौर पे एशिया के ज्यादातर लोग हैं, मतलब कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया भी है, वहां पे भी हमारे मसला ये है कि हमें जिससे मोहब्बत हो जाती है ना, अगर वो उससे नहीं, उसको मोहब्बत नहीं हो पाई, तो हम फिर कहते हैं कि इंदी फिर ऐसी जैसी। मतलब कि ये कितनी बुरी बात है यार। मतलब कि आपकी अगर किसी से नहीं निभ पड़ी तो आप ठीक है, आप दफा हो, उसको उसकी जिंदगी गुजारने दें, आप अपनी जिंदगी गुजारें। क्यों उसकी जिंदगी में घुसना है? क्यों उसको ये कहना कि तू ऐसी तैसी बढ़े पाकिस्तान फलाना? भाई
भाई आप ऐसे किसी को नहीं कह सकते, या आप किसी को क्यों, देखें आप जब किसी के साथ रिश्ता इज़्वाज में होते हैं ना तो बहुत सी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, मतलब कि उस टाइम ये थोड़ा पता होता है कि कल को मेरी इससे लड़ाई हो जानी है, हाँ, बिल्कुल। या मेरी इससे लड़ाई हो जानी है तो ये हो जाए, उस टाइम आप मोहब्बत में सब कुछ कर रहे होते हैं, और फिर अगर कोई इस तरह की चीज हो, आपका जब किसी से रिश्ता खत्म हो जाए तो उस टाइम वो डिलीट कर दें, अल्लाह की रजा के लिए डिलीट कर दें। तो मेरा ख्याल है कि मगर ये इसके लिए भी ज़र्फ होना जरूरी बिल्कुल है। ऐसी है। ले जी, ये जी तो नाज़रीन, आपने सुना अली भाई ने जो भी आपको बातें बताई हैं उसमें क्या हकीकत है, आपको क्या लगता है, आप अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा।